नाम बता रहे हैं उसके बारे में भी कुछ जानकारियां हैं। जो ये पूरी साजिश का मास्टरमाइंड पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है, ये वो लोग हैं जो उस हाशमी के कहने पर 141 ग्रुपों में कहीं ना कहीं एक्टिव थे। इस बात की प्लानिंग थी कि पूरे प्रदेश में इस तरह का बवाल किया जाए जो पुलिस बता रही है, और इन चेहरों को चुना गया था। ये चेहरे तैयार किए गए थे जिन्हें कहा गया था उत्पात कीजिए, हंगामा कीजिए, 3 जून के दिन कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि उस दिन राष्ट्रपति थे, वहीं पर कानपुर देहात में प्रधानमंत्री थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। एक बड़ा कार्यक्रम था और उसी दिन को जानबूझकर चुना गया। ये 40 लोग वो लोग हैं जिन्हें हिंसा में शामिल बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके चेहरों को बेनकाब किया है सीसीटीवी के जरिए और कहा है कि जो भी लोग, एक नंबर हम नीचे दिखा रहे हैं, कानपुर पुलिस ने ये नंबर जारी करके कहा है कि आप इन नंबरों पर हमसे संपर्क कीजिए अगर आपको इनमें से किसी भी चेहरे के बारे में कोई जानकारी है, और हमें जानकारी दीजिए। हम आपकी इस पहचान को गोपनीय रखते हुए इन लोगों की धरपकड़ को तेज करेंगे। लेकिन अमित, ऐसे में सवाल यही है कि हाशमी कहाँ है? देखिए, इस वक्त तो हाशमी जेल में है और जेल में जाने से पहले कल उनको कानपुर पुलिस ने कोर्ट में प्रोड्यूस किया था। उससे पहले कानपुर पुलिस ने उनसे पूछताछ की है, कड़ाई के साथ पूछताछ किया, और उसी पूछताछ में ये बातें निकलकर सामने आई हैं कि वो चाहता था कि एक इस तरीके का प्रदर्शन हो जिससे पूरे देश के सामने एक मैसेज जाए, और वो उसी तरीके से वो प्रदर्शन करना चाहता था। हालांकि जो उसकी साजिश थी उस पर तुरंत जैसे ही यहाँ पर हिंसा शुरू हुई, चूँकि यहाँ पर चौकी बगल में है, पुलिस यहाँ पर थी, उसके अलावा स्थानीय लोगों ने फोन करके पुलिस को मामले की जानकारी दी, और उसके बाद पुलिस यहां पर तुरंत जल्द से जल्द स्पॉट पर पहुंची, और उसके बाद यहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखा। पत्थरबाजी हुई थी, थोड़ी देर के लिए हुई थी पत्थरबाजी, लेकिन उसके बाद पुलिस यहां पर स्पॉट पर पहुंच गई थी। तो फिलहाल हाशमी जो है वो जेल में है, कानपुर जेल में वो बंद है। उससे पहले पुलिस पूछताछ कर चुकी है। कई अहम सुराग हाशमी के पास से मिले हैं। पुलिस के पास हाशमी से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जो डायरेक्टली पीएफआई तो नहीं, लेकिन पीएफआई के जो अलग अलग संस्थाएं हैं उसके दस्तावेज हाशमी के पास से मिले हैं। उस पर पुलिस अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके अलावा जो पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ा चैलेंज है, इन जो 40 लोगों के जो पोस्टर जारी किए हैं, वो 40 लोग जिनके फोटोग्राफ्स या विजुअल्स जो मिले हैं वो सीसीटीवी के जरिए मिले हैं, और सीसीटीवी यहाँ पर लगी हुई है परेड चौराहे पर, और उस सीसीटीवी से इनको पुलिस को मिले हैं। अब इन 40 लोगों की पहचान की है, इन 40 लोगों की गिरफ्तार करने की है, क्योंकि ये 40 आरोपी जो हैं ये काफ़ी अहम है। ये 40 आरोपियों में से, इन 40 आरोपियों में से मैक्सिमम जो आरोपी हैं उन्होंने अपने चेहरे को ढका हुआ है, चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ ताकि उनकी पहचान नहीं हो पाए। लेकिन पुलिस ने इस बीच लगातार पुलिस इस बीच जो है 4 टीमें गठित की गई है कानपुर पुलिस कमिश्नर की तरफ से, और चारों टीम के जो अधिकारी हैं वो लगातार मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पेट्रोल बम कहाँ से बनाए गए, पत्थरबाजी को लेकर तमाम इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज ही प्रशासन की तरफ से यहीं पर पास में एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप को भी सील कर दिया गया है, क्योंकि जो सीसीटीवी विजुअल्स मिले थे उसमें ये साफ दर्शाता था, देखा जा सकता था कि उस पेट्रोल पंप से कई लोग जो हैं बोतलों में भरकर पेट्रोल लेकर गए थे। तो बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि उन्हीं पेट्रोल से पेट्रोल बम बनाया गया हो, जिसका इस्तेमाल हिंसा में किया जाना। जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको याद होगा वो जब ये खबर सामने आई थी 3 जून को, तब आप और हम ही थे जब हमने न्यूज़ 18 ने सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाई थी और इन चेहरों को दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन तब ऐसा लग रहा था कि स्थानीय कोई आपसी झड़प का मामला है जिसमें आक्रामक हो गई है भीड़ और इस तरह से बवाल किया जा रहा है और पुलिस पर पत्थरबाजी हुई है। लेकिन ये चेहरे अभी तक जो कहा जा रहा था कि कानपुर के हैं या जहां उत्पात हुआ है उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, अब इन तस्वीरों के बाद जो जानकारियां सामने आ रही हैं, ऐसा यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि वो साजिश जो कई दिनों पहले से जिसकी तैयारी की जा रही थी, मुमकिन है कि ये लोग कानपुर से ताल्लुक ना रखते हों। जी बिल्कुल, देखिए ये इसकी जो ताना बुना बुना जा रहा था इस साजिश की, इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि 6 मोबाइल फ़ोन थे और तकरीबन 15,000 से ज़्यादा मैसेजेस जो हैं पूरे प्रदेश में भेजे गए थे। ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के सूत्र ये बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में ये बात निकल कर सामने आई है कि 15,000 से ज़्यादा मैसेजेस SMS भेजे गए हैं। 141 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और उन 141 व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार बंद
आतंकवाद की बातें की जा रही थी। यहाँ पर जिस स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ की तस्वीरें वहाँ उसमें डाली जा रही थी। यानी इसको एक पूरी तरीके से एक पिरोया जा रहा था कि अगर जो कबूलनामा है हाशमी का, जो कि मास्टरमाइंड है, जो उसने कबूलनामा किया है, कि वो एक इस तरीके का प्रदर्शन करवाना चाहता था जो पूरे देश के सामने एक मैसेज जाए। और ठीक अगर उसी से हम जोड़ें 141 व्हाट्सएप ग्रुप, 15,000 से ज़्यादा मैसेजेस पूरे प्रदेश में भेजे गए, तो एक ताना बुना जा रहा था कि केवल कानपुर में ही नहीं, दूसरे शहरों में भी, उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी इस तरीके से बड़ा प्रदर्शन किया जाए। तो बहरहाल पुलिस को जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी मिली, पुलिस स्पॉट पर पहुंचती है। उस वक्त पत्थरबाजी हो रही थी, पुलिस ने पत्थरबाजी को रोका। खुद जो कानपुर की डीएम है नेहा शर्मा, जो पुलिस कमिश्नर है विजय सिंह मीणा, और जो तमाम दूसरे बड़े अधिकारी हैं, वो स्पॉट पर पहुंचते हैं। उन्होंने हालात को काबू में किया, फ्लैग मार्च शुरुआत की, धर्मगुरुओं से बातचीत शुरुआत की, और उसके बाद जल्द से जल्द यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बनाया। लेकिन इस बीच में जो पत्थरबाजी हुई थी, जितने आरोपी थे जो सीसीटीवी विजुअल्स में कैद हो गए थे, यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो वीडियो बनाए थे, उन वीडियो के माध्यम से इन 40 लोगों के फोटोग्राफ्स ग्रैब किए गए हैं। अब इन 40 लोगों के फोटोग्राफ सार्वजनिक किए गए हैं। बाकायदे फ़ोन नंबर पुलिस की तरफ से है, मोबाइल नंबर, कि अगर इन 40 लोगों की जानकारी कोई देता है तो उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस इस पूरे केस को जल्दी से जल्दी क्रैकडाउन कर लेना चाहती है, और काफ़ी हद तक पुलिस को कामयाबी मिल भी चुकी है, क्योंकि मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे लग चुका है। मास्टरमाइंड के जो दूसरे सहयोगी थे वो भी पुलिस के हत्थे लग चुके हैं। लेकिन आखिरकार जो 40 जो पोस्टर्स जारी किए गए हैं, वो 40 पोस्टर्स वो काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग है, चुनौती है। सबसे बड़ी बात एक और अहम ये भी हो जाती है कि जब 141 ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें अलग अलग तरह की कटिंग्स भेजी जा रही थी, बयान भेजे जा रहे थे, मैसेजेस एक्सचेंज किए जा रहे थे, इसका मतलब ये है कि हजारों की तादाद में लोगों की कंडीशनिंग की जा रही थी कि वो हिंसा में भाग लें। और ये 40 चेहरे जरूर सामने आए हैं और 38 जरूर सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ लोगों की इस तरह से हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल होने की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा सैकड़ों में हो, तो फिर हैरानी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, जाहिर तौर पर, और यही वजह है कि पुलिस ने 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 150 के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया, FIR नहीं दर्ज किया। 1000 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जो दूसरा एक FIR है उसमें 350 प्लस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और जो नामजद है, नामजद एक FIR में 20 हैं, दूसरे FIR में 36 हैं। इसके नामजद के अलावा 20 और 36 के अलावा भी 350 अज्ञात हैं और फिर 1000 अज्ञात। तो पुलिस को इस बारे में अंदाजा था। 2 FIR पुलिस की तरफ से रजिस्टर किए गए हैं, जबकि एक FIR पीड़ित पक्ष की तरफ से रजिस्टर कराया गया है। और इस मामले में चौथा FIR जो है वो भी रजिस्टर हो चुका है। ये चौथी FIR जो रजिस्टर हुई है वो उन लोगों के खिलाफ हुई है जो सोशल मीडिया साइट्स पे लगातार सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर पोस्ट डाल रहे हैं। अब उन पर भी पुलिस की नज़र है और ऐसे 7 लोगों के खिलाफ पुलिस FIR दर्ज कर चुकी है। तो ये 7 लोग केवल कानपुर के ही नहीं रहने वाले हैं, बल्कि कानपुर हिंसा को लेकर पूरे देश में अगर कोई सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालता है तो उसके खिलाफ कानपुर पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन करेगी और लगातार उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। जो कानपुर पुलिस की जो साइबर सेल है वो इन भड़काऊ पोस्ट पर अपनी नज़र बनाए हुए है। लेकिन एक बार फिर प्रीति में वही बात दोहराऊंगा कि पुलिस की सामने एक सबसे बड़ी चुनौती वो है जो लोग नकाब पहने हुए हैं, क्योंकि नकाब पहनकर यहाँ पर हिंसा किए हैं। और उन लोगों ने कहाँ से सीखा है, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो 141 व्हाट्सएप ग्रुप थे, उन्हीं 141 व्हाट्सएप ग्रुप में से कई ग्रुपों में कश्मीर के पत्थरबाजी के वीडियोस डाले गए थे और कश्मीर में स्टाइल ये ऐसा अपनाया जाता था, अपने चेहरे को ढककर पत्थरबाजी करते थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही स्टाइल यहाँ पर देखा गया है, एकदम सिमिलर कश्मीर जैसा स्टाइल, चेहरे को ढककर पत्थरबाजी हुई है। अब पुलिस की बात यह है कि जो पोस्टर इस वक्त हम स्क्रीन पर बार बार दिखा रहे हैं, ये पोस्टर बता रहा है कि जिन भी लोगों को आप बिना मास्क के देख रहे हैं, ज्यादा उम्र इनकी नजर नहीं आ रही है। इतनी कम उम्र में इनको किस तरह से भड़काऊ हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। और न सिर्फ वही बात जो आप कह रहे थे कि कश्मीर के जो पत्थरबाजों के वीडियोस हैं वो उनसे शेयर किए गए हैं, और इसी वजह से देखिए इनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने मुंह पर या तो मास्क लगाया हुआ है या फिर रुमाल से अपने मुंह को ढका हुआ है।
ऐसे में इनका साफ मकसद यही है कि ये जरूर पत्थरबाजी या हिंसा की गतिविधि में शामिल रहना चाहते हैं, लेकिन इनकी पहचान किसी को ना लग पाए। लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर ये 40 चेहरे सामने आए हैं इन तस्वीरों के जरिए, सीसीटीवी के जरिए, तो यकीनी तौर पर जल्द ये सलाखों के पीछे भी होंगे, क्योंकि जिस तरह जिस दिन को चुना गया, जिन बड़ी शख्सियतों के दरमियान इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश की गई, जब आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उस जगह पर हो और आप उससे कुछ ही दूरी पर इस तरह का घटनाक्रम अंजाम देते हैं, तो मकसद साफ है। आप एक बड़ा संदेश अपनी हिंसात्मक गतिविधि के जरिए देना चाहते थे, जिस पर पुलिस ने जबरदस्त नकेल कसते हुए इन 40 लोगों की सीसीटीवी फुटेज सामने रखी है। और ऐसे में एक बात ये और जान लीजिए कि ये सिर्फ 40 चेहरे हैं, इनका असल मास्टरमाइंड हाशमी जो है वो सलाखों के पीछे है। लेकिन ऐसे में अमित, क्या हाशमी ही वो मास्टरमाइंड है जो इस पूरे प्लानिंग का साजिश करता है? क्योंकि 141 ग्रुप को मैनेज करना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 141 व्हाट्सएप ग्रुपों को मैनेज करना ये एक आम बात नहीं है, लेकिन जो मास्टरमाइंड हाशमी है, हयात जफर हाशमी, वो 141 ग्रुपों को मैनेज करता था, उसमें मैसेजेस डालता था, उसमें वो लगातार उन लोगों से बातचीत करता था, भड़काऊ पोस्ट उसमें डालता था, कश्मीर के वीडियोस उसमें डालता था। ये हयात जफर हाशमी खुद करता था, वही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। और यही वजह है कि जो FIR दर्ज हुई हैं उसमें 2 FIR में कुल दो जो शुरुआती दौर में लिखी गई थी, जो पुलिस ने खुद रजिस्टर किया है, तो उन 2 FIR में सबसे पहला आरोपी जो है, जो उसे मास्टरमाइंड बताया है पुलिस ने, जिसको मुख्य आरोपी बताया, वो हयात जफर हाशमी है। हयात जफर हाशमी को मास्टरमाइंड बताया है। और हयात जफर हाशमी ने जब पहले बंद का आह्वान किया था, तब यहाँ के लोकल पुलिस ने हयात जफर हाशमी से बातचीत की थी। बातचीत करने के बाद कहा था कि आप इस तरीके से बंद मत बुलाइए, मत प्रदर्शन करिए, मत जाइए, सड़कों पर निकलिए। उसके बाद हाशमी ने अपना एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो बनाकर उसके बाद उसे वायरल किया गया था कि कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम जो 3 तारीख को यहाँ पर जुलूस निकाला जाता है, हिंसा होती है, और 3 तारीख से ठीक पहले 2 दिन पहले यानी 1 तारीख को एक होटल में मीटिंग होती है। और जो उस होटल में मीटिंग के जो विजुअल्स हैं, उस विजुअल्स को अगर गौर से देखें तो मंच पर सबसे आगे उसमें हयात जफर हाशमी होते हैं। हयात जफर हाशमी उसको कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। उन्होंने ही उस बैठक को बुलाया था और उन्होंने उनके कहने पे ही वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। और जो उसमें भड़काऊ बयान दिए गए थे, उसमें कहा गया था कि इस तरीके से प्रदर्शन करना है ताकि लोग याद रखें। और जब हयात जफर हाशमी से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की है, जब तो उन्होंने खुद स्वीकारा है कि वो इस तरीके से प्रदर्शन करना चाहते थे कि ताकि पूरा देश देखे कि प्रदर्शन होता किस तरीके से है। तो अब फिलहाल हयात जफर हाशमी जो हैं वो जेल के अंदर हैं। और उत्तर प्रदेश में एक प्रोसीजर, अगर किसी आरोपी को आप गिरफ्तार करते हो तो पहले कोर्ट उन्हें सीधे भेजती है जेल, और उसके बाद जेल जाने के बाद फिर एक बार फिर पुलिस जो है वो रिमांड के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है। उसके बाद पुलिस रिमांड पे लेती है। तो अब पुलिस एक बार फिर हाशमी को रिमांड पे लेने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगी। उसके बाद फिर हाशमी से पूछताछ होगी। और सूत्र ये बताते हैं कि मास्टरमाइंड हाशमी की पत्नी से भी पूछताछ कर सकती है, पुलिस पूछताछ कर सकती है। बहुत जल्द पुलिस इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने के लिए उसकी पत्नी से पूछताछ कर सकती है, उसके परिजनों से पूछताछ कर सकती है। तो अब देखना होगा कि उनकी पत्नी और उनके परिजनों, जो उनके घर में उनकी बहन वगैरह हैं, उनसे कब पूछताछ करती है पुलिस। अभी सूत्र बताते हैं कि बहुत जल्द ही पूछताछ होगी। लेकिन पुलिस के सामने एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा कि सबसे बड़ी चुनौती है जो पोस्टर्स जारी किए गए हैं, 40 आरोपियों के पोस्टर जारी किए गए हैं। उस पर मेरा अगला सवाल आपसे यही कि क्या ये कश्मीर की पत्थरबाजी का कानपुर में ट्रायल था? देखिए, जिस तरीके से देखिए पहली बार हम देखें तो इस तरीके से कानपुर में हिंसा हुई है। और कानपुर में हिंसा में लोगों ने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है या फिर अपने चेहरे को कपड़े से छिपाया हुआ है, रुमाल अपने चेहरे के आगे बांधा हुआ ताकि उनकी पहचान नहीं हो पाए। तो अब कश्मीर में इस तरह के स्टाइल से पत्थरबाजी की जाती थी। जब उनके सामने आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होते थे तो हमने वहाँ कश्मीर से तस्वीरें देखी, वो भी बहुत पहले की ये तस्वीरें हैं। अब कश्मीर में हर तरफ शांति है, अब वहाँ पर पत्थरबाजी नहीं
होती है, लेकिन कानपुर में ये पहली बार देखी गई है। तो जाहिर तौर पे कश्मीर के पत्थरबाजी से सीखने के लिए यहाँ पर उन 141 ग्रुपों में इस तरीके के वीडियो डाले गए थे ताकि वहाँ के वीडियो से यहाँ के लोग कुछ सीखे। अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यही बात निकल कर सामने आया, सूत्र यही बता रहे हैं, और ताकि वो आए, हिंसा करें और उनके चेहरे पर नकाब हो तो उनकी पहचान नहीं हो पाए। लेकिन सीसीटीवी में पूरा इंसिडेंट ग्रैब किया है, सीसीटीवी ने पूरे इंसिडेंट को ग्रैब किया। वहां से तस्वीरें उनकी निकाली गई है और जितनी भी तस्वीरें प्रीति, आप 40 तस्वीर अगर देखेंगे ना तो 40 तस्वीर में जितने भी आरोपी हैं वो एक्शन में दिखेंगे। कोई पत्थरबाजी कर रहा है तो कोई दूसरा, कोई गाड़ियों को तोड़ रहा है, कोई और कुछ हिंसा फैला रहा है। तो जितने 40 आरोपी हैं वो सभी। आज 3 दिन बाद कानपुर में क्या स्थिति है उस पर भी मैं बात करूंगी और इन 40 शहरों पर और क्या डिटेल्स है उस पर भी मैं आपसे जरूर बात करूंगी। लेकिन इस बीच कानपुर की डीएम नेहा शर्मा ने न्यूज़ 18 से बात की है। क्या कुछ उन्होंने इन 40 लोगों के बारे में कहा है, आइए सुन लेते हैं उनकी पूरी बातचीत। कानपुर हिंसा मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। अब तक कुल इस मामले में 38 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं कानपुर की डीएम नेहा शर्मा। मैम, सबसे पहले तो जो सड़क किनारे जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, उनका भी लिस्ट अब बनाया जा रहा है। यस, ये लिस्ट हम लोग तैयार करा रहे हैं और ये लिस्ट पूरे प्रदेश भर में सभी डिस्ट्रिक्ट से मांगी गई है। हम भी इस काम पर लगे हुए हैं। हमारे जो एसडीएम्स हैं लैंड रिकॉर्ड्स का अवलोकन कर रहे हैं, कहाँ पर कौन से धार्मिक स्थल हैं जहाँ अवैध रूप से अतिक्रमण है, उसकी एक पूरी सूची तैयार करके आगे की रणनीति भी तैयार की जा रही है कि किस तरह इनको हटाया जाएगा। जी, आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की है, सीलिंग की है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये जो एरिया जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है उसके आसपास के जो पेट्रोल पंप्स थे उसको हम लोगों ने हमारी डीएसओ और उसकी टीम से पूरा अवलोकन कराया कि वहाँ पे कहीं भी प्रतिबंधित रूप से जो होता है कि आप बाहर खुले में पेट्रोल नहीं बेच सकते, इस तरह की चीज़ तो नहीं सामने आए। तो एक जगह से ये बात सामने आई और वो फुटेजेस वगैरह रिट्रीव करके हमने पुलिस को भी दिया हुआ है। पुलिस फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। किसी की संलिप्तता या कोई मैलिफाइड नज़र आता है तो कार्रवाई होगी।